हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट सेशंस में हम लोगों ने सिनेरियो स्टडी किया, मल्टीपल ऑपरेशन से व्हाट इफ एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किया। इन ए सेम सीक्वेंस आपका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोल सिक, वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। आप अगर जॉब के लिए जाते हैं तो भी गोल सिक जैसे क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको सेशन को बहुत ही अच्छे से समझना है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछें, सच दैट आपका कोई डाउट ना रहे। और जो यूनिट 1 का हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, बहुत से बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम शायद नहीं किया है, अटैम्प्ट नहीं किया है, तो आप उसको जाइए और अटैम्प्ट कीजिए। और अगर आपका स्कोर आपको लगता है तो आप अपना स्कोर शेयर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। नाउ आज का सेशन शुरू करते हैं गोल सिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ गोल सिक होता क्या है, देन जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ आपकी बुक में वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो गोल सिक जनरली क्या होता है, देखिए आप कोई भी आपको स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी डेटा आपको गिवन होता है, देन आप उसका फॉर्मूला की हेल्प से उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे सम का फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कुछ प्लेयर्स हैं और उन्होंने कुछ रन जो है वो बना रहे हैं, ए बी और सी, ये 3 प्लेयर हैं। इसने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 40 रन्स बनाए, ओके। एंड बी प्लेयर ने आपके जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रन बनाए। एंड ओवरऑल जो आपका टारगेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टारगेट है 110 का टारगेट है। सो सी प्लेयर को कितने रन बनाने पड़ेंगे सच दैट आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए। सो वैसे तो ये बहुत आसान है आपके लिए कि आपको क्या करना है, सिंपल, जो 40 + 20 कितना हो गया आपका 60, और वो आप 110 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि आपको कितने रन बनाने हैं, सी को 50 रन बनाने हैं। बट ये चीज़ आप गोल सिक से कैसे करेंगे, और जब चीज़ें आपके लिए फॉर्मूला आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, देन आपको रियलाइज़ होगा कि जो वेरिएबल है, यानी कि जो वैल्यू जिस सेल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और आपको टारगेटेड वैल्यू पता है, देन गोल सिक का हम लोग यूज करेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ओके, कि किस तरीके से हम लोग गोल सिक का यूज करते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर सेल में कोई वैल्यू रिक्वायर्ड होती है और आपको टारगेट वैल्यू पता होती है, देन हम लोग किसका यूज करते हैं, गोल सिक का यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। नाउ जो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको समझाया कि कोई फोर्थ कमिंग ईयर है और उसका फाइनेंशियल आपका प्रोजेक्शन करना है, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसको, और उसको टोटल इनकम पता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए ताकि आपके स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाई हो जाएं। तो अगर उसको टोटल इनकम पता है और 3 क्वार्टर्स की वैल्यूज उसको पता है कि 3 क्वार्टर्स में उसको क्या इनकम हो चुकी है, सो 4th क्वार्टर में क्या इनकम होगी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3 प्लेयर हैं और 4th प्लेयर को कितने रन बनाने होंगे कि टोटल आपका जो स्कोर है वो फुलफ़िल हो जाए। सो ये एक जो एग्जांपल है इससे अभी आप समझ सकते हैं। दूसरा जो है, आप गोल सिक को ऐसे समझ सकते हो, देखो गोल सिक क्या होता है, जनरली आप फॉर्मूला जो इम्प्लीमेंट करते हो वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, आप नंबर्स का सम करते हैं। लेकिन गोल सिक क्या करता है, आपका रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म करता है फॉर्मूले को। रिवर्स ऑर्डर में यानी कि फॉर्मूला तो आपको पता है, टोटल वैल्यू क्या है सेल की पता है, नाउ आप उस टोटल वैल्यू से कैलकुलेट करते हो किसी पर्टिकुलर सेल का वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू अगर जैसे मैंने कहा था 110 है तो सी प्लेयर को कितना बनाना है, यानी कि आपको टोटल फार्मूला आपको पता है, उसको रिवर्स ऑर्डर में आप कैलकुलेट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल में क्या वैल्यू होनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे जो एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लिया है हम कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू, आप जो पढ़ते हो PRT स्टडी करते हो शायद, PR और T, इन ए सिमिलर मैनर यहाँ पे जो है उसको कैपिटल ले लिया है और नंबर ऑफ़ ईयर्स को N ले लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को I ले लिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो है इसको PRT ही समझें, ओके। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, वो आपका होता है इंटरेस्ट, ओके। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ये एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपके पास में, प्रिंसिपल है।
ये आपके पास क्या है, ईयर है यानी कि टाइम है आपके पास, और ये आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर है। नाउ आपको अगर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी एंड डिवाइड बाई 100, देन आपका कैलकुलेट होके आ गया 7500। ये आपका जो कैलकुलेट होके आया है, ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया। नाउ देखिए कैसे चेंज करना है। जो आपको ये दिया है कि आपको कैपिटल कहूँ या प्रिंसिपल कहूँ, ये आपका B1 सेल के अंदर लिखा है, और जो टाइम है वो आपने B2 सेल में लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने B3 सेल के अंदर लिखा है, और जो ओवरऑल कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट वो B4 सेल में लिखा है। सो इनको हम गोल शीट में कैसे यूज करेंगे देखना। आपकी बुक में इसको कैसे मेंशन किया है कि ये आपका कैपिटल है, और एन नंबर ऑफ ईयर्स शो कर रहा है, और आई क्या शो कर रहा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। देन आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो स्टेप वाइज स्टेप कैसे करना है देखिए। सबसे पहला आप जिस सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है उसको चूज कर लें, और गोल शीट में जाएं। गोल शीट का ऑप्शन आपको टूल्स में मिल जाएगा, और जो गोल शीट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आपसे 3 चीज़ें पूछेगा। फॉर्मूला जो सेल है, ठीक है, जैसे ही आप गोल शीट पे क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू और वेरिएबल सेल, ये 3 चीज़ आपसे पूछता है, राइट। नाउ जो फॉर्मूला सेल आपकी है उसमें आपको क्या लिखना है, जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि आपने क्या कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट 7500, तो इसका सेल एड्रेस क्या है, B4, तो आप इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ टारगेटेड वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कि टारगेट वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है 7500, आप चाहते हैं 15000 आपका जो है टोटल इंटरेस्ट है वो बने, तो 15000 इंटरेस्ट बनना है। तो आपने टारगेट यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मुझे 15000 इंटरेस्ट चाहिए, और उसके रेस्पेक्ट में आप चेंज क्या करना चाहते हैं, आप अपनी कैपिटल वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो ये मेंशन कर देंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज होगा, कैपिटल्स यही रहे लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज हो, देन आप लोग क्या यूज करेंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे वेरिएबल सेल में वो वैल्यू लिखेंगे जो आप इस टारगेटेड वैल्यू के रेस्पेक्ट में चाहते हैं। ओके, सो आप चाहते हैं कि आपकी कैपिटल वैल्यू क्या होगी, ये जानना चाहते हैं जब आपका 15000 क्या हो, इंटरेस्ट हो। सो आप यहाँ पे क्या पास कर देंगे, B1, यानी कि आपका जो वैल्यू चेंज होके आएगा वो ये होगा विद रेस्पेक्ट टू 15000, जो अगर यहाँ पे 15000 आता है देन आप जब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू देखिए कैसे चेंज होगी। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। आपका 15000 अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स आपका कैपिटल उस केस में क्या रहेगा, 2 लाख रहेगा। 2 लाख अगर आपका कैपिटल है और 1 ईयर के लिए आपने उसको रखा है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.5 है, देन आपका 15000 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो इस तरीके से हम कोई वैल्यू अगर आपको कंसिडर करनी है रेस्पेक्टिव टारगेटेड वैल्यू के रेस्पेक्ट में, देन आप गोल शीट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गोल शीट। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि गोल शीट का यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं, उसके हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं और IT के मार्क्स हैं, ठीक है, और टोटल उसका जो एवरेज है वो आपने कैलकुलेट कर लिया कि परसेंटेज जो है वो उसका इनके रेस्पेक्टिव आपको बनना है। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि हिंदी में मार्क्स उसके 50 हैं, इंग्लिश में मार्क्स उसके 60 हैं और IT में उसके मार्क्स 75 हैं। देन परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको हिंदी के मार्क्स अभी नहीं पता है, आप इसके टोटल परसेंटेज आप चाहते हैं कि आपके 85% आपको मिले, देन आप क्या कर सकते हो, गोल शीट का यूज कर सकते हो कि हिंदी के मार्क्स क्या होंगे अगर मुझे टोटल ओवरऑल 85% बनना है और IT और इंग्लिश के मार्क्स आपको पता है। तो ऐसे सभी केसेस में जहाँ पे आपको टारगेटेड वैल्यू पता है और किसी रेस्पेक्टिव सेल की वैल्यू आपको जानना है कि एक टारगेट
को मैं अगर चेंज करूं तो उसके रेस्पेक्टिव जो वेरिएबल सेल है उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो वो आप गोल सीक की हेल्प से कर सकते हैं। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंगल हमारा एक ही वेरिएबल हो रहा है, एक ही सेल हम लोग जो है वेरिएबल सेल की तरह यूज कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा आपको वेरिएबल सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है देन हम सॉल्वर का यूज करते हैं, जो हम कल स्टडी करेंगे कि सॉल्वर की हेल्प से कैसे हम लोग मल्टीपल वेरिएबल सेल को यूज कर सकते हैं। एंड तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछिए। गोल सीक मैं फिर कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है आपको। एंड इसके प्रैक्टिकल सेशंस में जब करूँगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।